नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए बहुत विशेष जानकारी है। जानकारी निकल के आ रही है प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। वहां पे एक एडवर्टीजमेंट रिलीज होता है, एडवर्टीजमेंट नंबर RC/73/2025, जिसमें वो कहते हैं कि हम कुछ पोस्ट के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंट सीट पर एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी सीट्स हैं, क्या क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में डिटेल आज के इस सेशन में जानेंगे। आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा, द जेएनयू हैज ओपनिंग फॉर फैकल्टी पोजीशन फॉर इंडियन नेशनल एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCIS। ठीक है ना, इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। कहां पर, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनमें सब्जेक्ट कौन कौन से उसकी भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने पे स्केल्स और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की चर्चा की। प्रोफेसर के लिए स्केल ऑफ पे इन्होंने रखा है एकेडमिक पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग 1,44,200 से 2,18,200। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर का इन्होंने रखा है 1,31,400 से 2,17,100 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने रखा 57,700 से 1,82,400। ये पे स्केल रखा है इन्होंने। क्या क्या चाहिए, तो इन्होंने लिखा है कि एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री इन द कंसर्न allied relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publications in the peer reviewed for UGC listed journals and a total research score of 120। ये प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद PhD डिग्री के साथ। ठीक है ना, मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि आप नेट क्वालिफाइड हो। ठीक है ना, नेट क्वालिफाइड हो। इसके अलावा आपको जैसे नेट स्लेट यहां देखिए लिखा ना, इसमें से कोई एक है जो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप PhD हैं, अगर आप PhD होल्डर हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, ये भी ये मेंशन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो आप देख सकते हैं किन किन पोस्ट पर आई है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स ना, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में आपको एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट और किस कैटेगरी में है, ये आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। एक जरूरी चीज जो आपको फॉलो करनी है यहाँ पे, ये तो हो गया कि किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसी रिलीज हो रही है, लेकिन एक जरूरी चीज जो यहाँ पर है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, लिखा है द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये देखिए jnu.ac.in/career। ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी फोटोग्राफ, स्कैन कॉपीज और सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एविडेंस ऑफ टीचिंग, रिसर्च, NOC ना, एम्प्लॉयर से अपने मास्टर, MPhil, PhD, नेट जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन करके उस पर लगाना है, अपलोड करना है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विदाउट स्कैन सिग्नेचर या अदर डॉक्यूमेंट वो माना नहीं जाएगा। और यूनिवर्सिटी के क्या क्या राइट्स हैं उनकी चर्चा इन्होंने की है। तो आप एक बार एलिजिबिलिटी इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, देखिए वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर डिमांड में है तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। जेएनयू आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सूरज को दिया दिखाने जैसा है ना। अगर इस विश्वविद्यालय की तारीफ में कुछ भी कहा जाए तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पढ़ाने का सबसे अच्छा माहौल, पढ़ने का सबसे अच्छा माहौल, पॉलिटिकल चीज़ों को किनारे कर दिया जाए तो। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा माहौल है, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है जहां आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।